रिपोर्ट्स आ गई। बोलिए ना डॉक्टर साहब, जांच में क्या आया है? क्या सच में गजल की कोख में जो बच्चा है वो हैदर का है? बताइए डॉक्टर साहब, गजल की कोख में जो बच्चा पल रहा है क्या वो मेरा है या किसी और का गुनाह है? हमने एक बार नहीं 2-3 बार टेस्ट किए और हर बार एक ही रिजल्ट निकला। गजल जी के पेट में जो बच्चा है वो हैदर जी का नहीं है। गजल के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। अरे क्या तरकीब निकाली है उसने, हम सोच भी नहीं सकते और वो कर जाती है, और उसका तोड़ भी हमारे पास नहीं होता। बताओ अम्मी, आपको गजल की तारीफ करनी है या बुराई, या पहले डिसाइड कर लीजिए। अरे मुझे उस गजल को गालियां ही देनी है, मगर उसने जो काम किया है ना नूर, वो छोटा नहीं है, वो काबिले तारीफ है। बहुत टैलेंट है उस लड़की में, बहुत टैलेंट है। मतलब देख, मैं तुझे समझाती हूँ। अगर किसी ने 1 रुपया चुराया है तो वो चोर कहलाएगा। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए चुराए तो वो कलाकार कहलाएगा। गजल कलाकार है। बच्चे का पासा फेंक के इस खानदान में हमेशा के लिए उसने अपनी जगह बना ली। अब मरने के बाद भी उसकी निशानी हमेशा के लिए इस घर में रहेगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी। मुझे नहीं लगता कि गजल की कोख में पलने वाला बच्चा हैदर भाई का है। वो किसी और का गुनाह हैदर भाई के सर पे डालना चाहती। नहीं 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 रूहान, वो बच्चा हैदर का ही है। अरे गजल की आंखें यकीन से चीख चीख के कह रही कि वो बच्चा हैदर का ही है। हैदर भाई का बच्चा कैसे हो सकता है अम्मी? और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? भाड़ में जाएगा सर। और वैसे भी हैदर भाई उसे और उसके बच्चे को कबूल नहीं करने वाले, मैं बता रहा हूँ। अरे हैदर को बच्चा कबूल करना ही पड़ेगा रूहान। हैदर भाई को बच्चा कबूल करना पड़ेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब जरूरी है क्या? अरे तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। दुनिया ऐसे ही चलती है रूहान, बच्चे की वजह से बाप को झुकना ही पड़ता है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अरे अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे अब्बू बच्चे की वजह से मुझे कभी नहीं अपनाते, मुझसे निकाह कभी नहीं करते। अम्मी, आप शादी से पहले प्रेग्नेंट? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि हाँ, गुलनाज जो भी कह रही है वो एकदम सही है। ये सच है कि तुम्हारी अम्मी निकाह से पहले ही हामला हो गई थी। मगर ये सच नहीं है कि इसी मजबूरी की वजह से मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ निकाह किया। मैंने गुलनाज के साथ निकाह इसलिए किया क्योंकि मैं गुलनाज से मोहब्बत करता था। अब्बू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औलाद की वजह से कोई रिश्ते निभाने पर मजबूर नहीं हो जाता। गजल ने जो चाल चली है हम सबको पता है। इस बच्चे की वजह से हैदर और गजल के बीच में कभी कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। हैदर गजल से मोहब्बत तो क्या, उसे इज्जत भी नहीं देते हैं। सही कह रही हो बेटा। अगर औलाद पैदा होने से मोहब्बत पैदा होती तो मेरे और राहत साहब के दरमियान गुलनाज कभी नहीं आती। और मैं अपने शौहर की मोहब्बत से महरूम नहीं रहती।
बड़ी अम्मी, मैंने कई बार आपको छुप छुप के रोते हुए देखा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दुआ भाभी को कभी इस दुख और दर्द से नहीं गुजरने दूंगा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, मैं कभी दुआ भाभी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या करने वाले हो बेटा? मैं क्या करने वाला हूँ अम्मी? मैं तो कुछ नहीं। जब हम अच्छे से जानते हैं कि जब गजल के कोख में हैदर भाई का बच्चा है ही नहीं, तो हमें डरने वाली कौन सी बात है इसमें? बड़ी में मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वो दुआ भाभी के साथ नहीं होने दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। दुआ, कब से तुम खड़ी हो? थोड़ी देर बैठ भी जाओ। तुम्हारी इस तरह बेचैन होने से रिपोर्ट जल्दी नहीं आने वाली है। खैर करे, लो आ गए दोनों, मनहूस और उसकी मनहूसियत। हाँ हाँ, मनहूस तो मैं ही हूँ। इस घर में तो आप सभी अच्छे हैं, सब चाय नाश्ता करके आराम से बैठे हैं। और इस घर में प्रेग्नेंट बहू है जिससे नाश्ते के लिए किसी ने नहीं पूछा। अब ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को नाश्ते के लिए नहीं पूछोगे तो इंसान की तबीयत खराब हो जाएगी ना। अब बच्चे की माँ भी तकलीफ में और बच्चे का मामू भी भूखा प्यासा। नली निहारी खानी है, भूख लग रही है बहुत तेज। बेटा नल्ली नहीं आ रही, नहीं तू मार खाएगा, चुपचाप बैठा रहे वहीं। ए बड़े भाई, पता है मुझे बड़ी जोर जोर से मारते तो। अगर ज्यादा पास आते ना, देखो ये हैदराबादी किला उड़ा देता मैं। तो मैं भाभी छोड़िए मुझे, इसके दांत तोड़ दूंगा मैं। ये नल्ली नहीं आ रही तो क्या दलिया खाने लायक नहीं बचेगा। भाभी छोड़िए मुझे आप प्लीज। रुहान, रुको, जाने दो रुहान। ये भाई बहन कुछ ही देर के मेहमान हैं। बस एक बार रिपोर्ट आ जाए, फिर अख्तर मंजिल तो क्या, ये लोग दिल्ली में दिखाई नहीं देंगे। बैठ जाओ। तुम्हें भूख लगी है ना, नाश्ता करना है, रुको मैं देती हूँ तुम्हें। बेटा खैर करे। देखा बाबू, तुम्हारी बड़ी अम्मी कितनी फिक्र करती है तुम्हारी। दुआ बाजी मेरे को भी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेता। मुफ्त का निवाला बड़ी आसानी से हजम हो रहा है ना तुम्हें? पास आ रहा होगा। खुदा जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। मिट्टी की नहीं बनी है बाजी, गंदी नाली के कीचड़ से बनी है ये। डॉक्टर ना, रिपोर्ट्स आ गई। बैठो नीचे बैठो। कुछ नहीं होगा एजाज, रिपोर्ट्स हमारे हक में ही आने वाली। तुम खाओ ना। तो बताइए डॉक्टर साहब कि गजल की कोख में जो बच्चा पल रहा है, क्या वो मेरा है या किसी और का गुनाह है? बोलिए ना डॉक्टर साहब, जांच में क्या आया है? क्या सच में गजल की कोख में जो बच्चा है वो
वो हैदर का है। बोलिए ना डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? हमने एक बार नहीं 2-3 बार टेस्ट किए और हर बार एक ही रिजल्ट निकला कि गजल जी के पेट में जो बच्चा है वो हैदर जी का नहीं है, नहीं है, नहीं है। शुक्र है। तुम्हारे दावे का पोल तो खुल गया गजल। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। तुम्हें चुपचाप इस बच्चे के बाप को फोन करना चाहिए और वो इज्जत से तुम्हें यहां से ले जाएगा। अगर यहां तुम रुकी रही तो खुदा कसम मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर फेंक दूंगा। बेटा तुझे नल्ली निहारी खाने का बहुत शौक है ना? अब जेल में जाके आराम से जूता बिरयानी खाना, तुझे अच्छे से रास आएगी। मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मेरी कोख में जो बच्चा है उसका बाप हैदर है, हैदर है, हैदर है। और जो डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये बच्चा हैदर भाई का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये रिपोर्ट झूठी है, तुम झूठे हो, ये डॉक्टर झूठा है। मैं जानती हूँ कि मेरी कोख में जिसका बच्चा है वो हैदर अख्तर का है। हैदर अख्तर इस बच्चे का बाप है। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से रिपोर्ट बदलने वाली नहीं है। तुम जिस किसी का गुनाह भी हैदर भाई के सर पे थोपना चाह रही हो ना, ये करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने के लिए साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है। तुम चुप हो जाओ, बकवास मत करो, ये किसी का गुनाह नहीं है। ये हैदर का बच्चा है। तुम सबने ये रिपोर्ट बदलवाई है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमें मालूम था कि रिपोर्ट्स आने के बाद ना तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बेवकूफियत की। इस नए दौर में तुमने इतना बड़ा सफेद झूठ बोल दिया। बहुत हो गई तुम्हारी मक्कारी। अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा गजल रहमानी, और अपने पेट में पलने वाली इस गंदगी को ना वहीं बहा देना। अपनी औकात में रहो कायनात। गंदगी तुम्हारा बच्चा है। अगर मेरे बच्चे के बारे में एक और लफ्ज कहा ना तो मैं तुम्हें। तो क्या कर लोगी तुम? ये धमकियां ना यहाँ से बाहर जाके किसी और को देना, और ये आंखें दिखाने की कोशिश भी की ना तो निकाल के फेंक दूंगी इन्हें। कायनात शांत हो जाओ, क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। नहीं भाभी, इसने ना सारी हदें पार कर दी है अपनी। इसे जीने का कोई हक नहीं। छोड़ो मुझे। नहीं कायनात शांत हो जाओ। कायनात छोड़ दो इसे, गजल पेट से छोड़ो इसे। छोड़ो मेरी। नहीं छोड़ूंगी इसे। छोड़ो। क्या कर रही हो? वो पेट से है। भाभी अगर वो पेट से है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे 7 खून माफ हो जाएंगे। बहुत हो गया इसका ड्रामा। मैं तो कहती हूँ पुलिस को फोन करो और जेल भिजवाइए इस मक्कार को। पूरे दिल्ली शहर में हमारे खानदान का नाम बदनाम करती फिर रही है ये। नहीं कायनात, पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। अगर ये जेल जाएगी तो इसकी सजा इस बेचारे मासूम बच्चे को मिलेगी जिसकी तो गलती भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये दर दर की ठोकरें खाएगी तब जाके इसके होश ठिकाने आएंगे।
मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि गजल यहाँ आई क्यों है। उसी के पास जाना जिसके पास पिछले 7 महीने से थी और जिसका पाप दिखाने के लिए तू हमें यहाँ पर आई है। सही कह रही है अम्मी जान। रूहान निकालो इसे। नहीं, चलो इसके साथ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। चलो। ये घर मेरा है, हैदर मेरा, छोड़ो छोड़ो, ये मेरा घर है, मैं हैदर की बीवी हूँ, मैं हैदर के बच्चे की माँ बनने वाली, मैंने कहा छोड़ो मुझे। दुआ, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मेरी कोख में हैदर की औलाद है, फिर भी तुमने रिपोर्ट बदलवा दी। दुआ, खुदा तुम्हें गारत करेगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। चुप करो, अब बंद करो अपनी ये बकवास। बेगैरत निकलो यहाँ से। तुम जैसी मक्कार लड़की को ना हम जैसे शरीफ लोगों के बीच में रहने का कोई हक नहीं। नहीं जाऊंगी मैं। रूहान, ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसे बाहर निकालते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कायनात रुक जाओ, छोड़ दो उसे। पहले तुमने रिपोर्ट बदलवा दी, अब मुझे बचाकर अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। औकात में रहो। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे बस तुम्हारे होने वाले बच्चे पे तरस आ रहा है। ओह अच्छा, इसीलिए तरस आ रहा है ना, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी औलाद अख्तर खानदान का वारिस है, और ये बात पता होते हुए तुमने रिपोर्ट बदलवा दी। बकवास बंद करो अपनी। हर कोई तुम्हारी जैसा गिरा हुआ नहीं होता। मैं एक बच्चे से उसके बाप की पहचान छीनने जैसा गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। वाह वाह, ये गुनाह है। तुम्हें तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए दुआ बेगम। क्या चालबाजी, क्या नाटक करती हो। मेरे बच्चे का बाप होने के बावजूद तुमने मेरे बच्चे को यतीम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने रिपोर्ट्स नहीं बदलवाई। ये क्या कर दिया तुमने दुआ? क्या बोल रही हो तुम? इस जलील को सफाई दे रही हो, और इस बेगैरत की खातिर तुमने अपने बच्चे की कसम खाई। अम्मी, मैंने गजल के लिए कसम नहीं खाई, बल्कि अपने शौहर का नाम बचाने के लिए कसम खाई है। मैंने आप सबके सामने कसम खा ली, मगर इस घर में कोई और भी है जिसे कसम खा के अपनी सफाई पेश करने की जरूरत है। दुआ, किसकी बात कर रही हो तुम? भाभी क्या कर रही है भाभी यहाँ पे? हैदर कहते हैं कि हमें बेटा नहीं बल्कि बेटी होगी, और हैदर उसे छोटी दुआ बुलाते हैं। मैं जानती हूँ रूहान कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे और हैदर से करते हो, उतनी ही मोहब्बत तुम छोटी दुआ से करोगे। इसलिए अभी के अभी कसम खाओ और सबको बताओ कि तुमने रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है।
भाभी। कसम खाओ रूहान, और बताओ तुमने रिपोर्ट्स बदली हैं या नहीं। दुआ, तुम ये क्या कह रही हो दुआ? खुदा के लिए मेरे बच्चे पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ तुम दुआ। मेरा इल्जाम सच्चा है या झूठा भी साबित हो जाएगा रूहान की अम्मी। मैं कसम नहीं खाऊंगा भाभी। साबित हो चुका है, रिपोर्ट है हमारे सामने। इसके पेट में पलने वाला बच्चा हैदू का नहीं है। बस अब पुलिस को बुलाओ और दफा करो इसे यहाँ से, और कुछ नहीं सुनना है। रुक जाइए अम्मी, रुक जाइए। रूहान, अपनी भतीजी की कसम खाओ, कसम खाओ और ये कहो कि तुमने रिपोर्ट्स नहीं बदलवाई थी। बोलो रूहान। बताओ रूहान, कसम खाओ और सच बताओ। नहीं भाभी, मैं कसम नहीं खाऊंगा। इसका मतलब तुमने रिपोर्ट्स बदलवाई है ना रूहान? हाँ हाँ, रिपोर्ट मैंने ही बदलवाई है।